और अब हम बात करेंगे पैराग्राफ ब्लॉक की। और पैराग्राफ ब्लॉक बेसिकली क्या क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं और उसकी भी स्टार्ट करते हैं क्लास। जब पैराग्राफ ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें बुलेट्स के बारे में, नंबरिंग के बारे में, एंड देन मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बेसिकली। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर सपोज मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप करता हूँ, मैंने लिखा है लाइक MS वर्ड, ठीक है, देन MS एक्सेल, ठीक है, वो लिख लेंगे आगे। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है MS वर्ड। लिखने के बाद में अगर मैं इस पर बुलेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो भाई बहुत सिंपल है बुलेट अप्लाई। तो बुलेट्स हम लोग बेसिकली यूज़ करने वाले हैं आज और अभी। तो फर्स्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे MS वर्ड लिख दिया। लिखने के बाद में बुलेट्स के सेक्शन पे गया, कुछ बुलेट्स लाइब्रेरी के अंदर आपको कुछ बाय डिफॉल्ट बुलेट्स देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पर अगर कोई भी बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छी लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टिक वाली कर ली है। करने के बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे MS वर्ड के स्टार्ट के अंदर और यहाँ मैं एंटर करता हूँ इन केस, तो देखिए आपके पास एक और बुलेट खुद ब खुद आ जाती है, बिकॉज आप को वो ऑप्शन देता है कि आप सेकंड बुलेट पर काम करें। तो इन केस अगर मैंने यहाँ पे लिखा है MS वर्ड, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS एक्सेल, देन अगेन एंटर करूंगा तो आपके पास अगेन बुलेट आ जाएगी और ऐसे आपके पास बुलेट आती जाएंगी जितना भी आपको वर्क करना है, आपने लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो आपके पास बुलेट आती जाएंगी। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर देखें अगर मैं बुलेट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट करूंगा पूरा। करने के बाद देखें याद है सिलेक्शन के बगैर कोई काम नहीं होता, यू मस्ट सेलेक्ट। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आने का देखें यहाँ पे लिखा हुआ होता है डिफाइन न्यू बुलेट्स, तो सिंपल क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर। अगर आपको ऐसी बुलेट अप्लाई करनी है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलती है तीन चीजें, एक मिलता है सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट। फिलहाल हमें क्लिक करना है सिंबल के ऊपर बिकॉज हमें बुलेट्स चाहिए, बुलेट फॉर्म में कोई चीजें चाहिए, तो हम क्लिक करेंगे सिंबल पर। तो हम क्लिक करेंगे सिंबल के बाद, सिंबल पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ बुलेट्स आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो आपको बुलेट्स पसंद आ रही है जो आपके यूज के लिए है, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करें देन अप्लाई करें। अच्छा, ये वाली बुलेट्स क्या पता आपके पीसी में उस तक आपके MS वर्ड में विजिबल नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे लिखना पड़ता है फॉन्ट में विंगडिंग। आप यहाँ पे लिखेंगे विंगडिंग तब जाके आपकी जो बुलेट है, आपकी जो एक फेवरेट बुलेट्स है जिनको आप यूज करना चाह रहे थे, कि फिर वो यहाँ पर विजिबल होंगी। और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बुलेट्स वगैरह होती है, तो आप यहाँ पे आकर इसको देख सकते हैं और काफी अच्छे से इनको जो है ना यूज भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कर सकते हैं इजीली। अब देखिए फर्स्ट सपोज हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ फ्लैग वाला बुलेट्स के तौर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ओके और अगेन कर देंगे यहाँ पर ओके। अच्छा उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक चीज और पढ़ लेते हैं कि हम लोग जो है ना बुलेट्स के साथ साथ इन बुलेट को एडिट भी कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनका साइज बढ़ा सकते हैं, बुलेट को बोल्ड भी कर सकते हैं बिकॉज बुलेट भी एक आपके टेक्स्ट की फॉर्मेट में होती है MS वर्ड के अंदर बेसिकली। अगर हम क्लिक करेंगे फॉन्ट के ऊपर, क्लिक करें फॉन्ट पे, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आपके पास खुलकर आ चुका है एक ऑप्शन फॉन्ट का और यहाँ पे बोल रहा है कि इस बुलेट को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखें कलर दिए हुए, आप फर्स्ट सपोज अगर मैं रेड कलर करता हूँ तो आपकी बुलेट रेड कलर में हो गई है और अगर मैं यहाँ पे इसको साइज थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा इस तरह से। उसके बाद बढ़ने के बाद यहाँ पे कर देंगे सिंपल इसको ओके। ओके करने का देखिए आपने अपनी जो बुलेट थी बेसिकली उसको एडिट कर लिया है और फॉर्मेट कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया, देन यहाँ पे कर देंगे इसको ओके अगेन। तो यहाँ पे वही बुलेट इम्पैक्ट होती हुई आपको दिखेगी जो आपने बुलेट को एडिट किया होगा बेसिकली। तो इस तरह बुलेट्स को एडिट करते हैं और इस तरह बुलेट्स को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा उसके साथ ही हम लोग जो है ना बुलेट की जगह कोई एक पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर सिंपल है, क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू पे आकर और पिक्चर पर जाएंगे। पिक्चर पर जाने के बाद बेसिकली आपके पास जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये देता है दो ऑप्शन, या तो ऑनलाइन या फिर आपके कंप्यूटर से। सही है, अगर आपने कोई ड्राइव में सेव की है अपनी पिक्चर्स, अगर उसको उठाना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो। फिलहाल अभी नहीं पढ़ ले, अभी हम पढ़ लें फ्रॉम अ फाइल बिकॉज अगर कंप्यूटर में कोई पिक्चर मौजूद है अगर जस्ट क्लिक करें, क्लिक करके करने के बाद उसको सर्च करें। जैसे कि फिलहाल मेरे पास इमेज पड़ी होंगी, फर्स्ट सपोज हमारे पास ये वाली इमेज नहीं दूसरी इमेज यूज करते हैं। ये वाली इमेज मैंने क्लिक किया इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट के वाली अब आपके पास ठीक है ये वाली इमेज यहाँ पर आ चुकी है। सिंपल आने के बाद आप जस्ट क्लिक करेंगे ओके पर, आप जैसे प्रेस करेंगे ओके तो आपके पास इमेज ये यहाँ पे भेजेंगे। अच्छा इसमें एक बात आप सुन लें कि जब भी आप पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे अपनी एज अ बुलेट के तौर पर तो फॉन्ट का ब्लॉक जो होता है, फॉन्ट का जो बटन होता है वो गायब हो जाता है बिकॉज ये एक बुलेट है, ये एक टेक्स्ट नहीं है,
ये एक फॉन्ट नहीं है जो हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसका कलर चेंज करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉन्ट, इट इज़ अ पिक्चर, ठीक है। तो ये ग्राफिक मोड में होती है, तो उसके इसलिए हम लोग जो ना इसके ऊपर फॉन्ट का बटन नहीं आता है बेसिकली। सिंपल क्लिक ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास बुलेट्स बनकर आ जाएंगी, सॉरी बुलेट्स नहीं, पिक्चर बन के आ जाएंगे बेसिकली बुलेट फॉर्म के अंदर। अब फिर यहाँ पे क्लिक करके आप शायद इसको बढ़ा सको, जिस सिंपल इस तरह से, आई थिंक हाँ आप इसको बढ़ा सकते हो। क्लिक करेंगे, आप क्लिक करो इस पिक्चर के ऊपर यहाँ पे इस तरह, और फिर यहाँ से साइज वगैरह जिस तरह आप फॉन्ट का बढ़ाते हो, यहाँ से साइज बढ़ाओगे तो फिर वो बुलेट पे भी उसका इंप्लीमेंट होगा इस तरह कुछ। तो ये होता है, ठीक है, आपके पास एक रूल बुलेट्स को और ड्राइंग पिक्चर्स को अप्लाई करने का। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग बेसिकली बिल्कुल सेम काम करती है बुलेट की तरह। आप जहाँ पे बुलेट्स शो हो रही हैं आपके पास नंबर शो होंगे 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आपके पास नंबर शो हो रहे होते हैं। आप चाहे तो नन कर दें, इससे क्या होगा, आपके पास कोई बुलेट नहीं रहेगी और कोई आपके पास इमेज नहीं रहेगी आपके किसी भी लिस्ट से पहले। अच्छा, एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे जो काफी यूज की जाती है बेसिकली। आप हम लोग पढ़ेंगे मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में कि मल्टी लेवल लिस्ट बेसिकली क्या होती है और उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ हेडिंग, मल्टी लेवल लिस्ट पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा स्टार्टिंग में MS वर्ड, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर। ये हमारे पास बेसिकली मल्टी लेवल लिस्ट होती है, इसका नाम है, जिस तरह इसका नाम बुलेट है, इसका नाम नंबरिंग है, इसका नाम मल्टी लेवल लिस्ट है। ये एक लिस्ट क्रिएट करती है प्रॉपर, सब हेडिंग, उसके बाद उसकी सब हेडिंग, और फिर मेन हेडिंग होती है, देन सब हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग। तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट। अभी फिलहाल इसमें से हम लोग यूज कर लेंगे ये वाली, आपकी मर्जी है, कोई से भी कर लीजिएगा। ये करने को देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट करा, फर्स्ट में 1 लिखा हुआ आ गया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ आएगा, और 2 लिखा हुआ जब आपके पास आएगा, देखें अगर आप इसका सब हेडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस मेन हेडिंग है, तो आप क्या करें, सिंपल टैब प्रेस करें कीबोर्ड से, TAB वाला टैब, तो वो एक सब हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखें लाइक, मतलब कुछ भी लिखते हैं, मैंने अभी लिख दूंगा लाइक MS वर्ड को यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो आपके पास 2 नहीं आएगा, आपके पास B आएगा। क्यों? बिकॉज अभी चल रही है आपकी A की सीरीज। तो अगर आपको अगेन थोड़ा बैक करना तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट टैब, जैसे आप प्रेस करेंगे शिफ्ट टैब, उसके बाद लिखेंगे MS एक्सेल, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा MS एक्सेल। फिर आप एंटर करेंगे तो आपके पास 3 लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास अगेन वो आगे चले जाएगा, जो कि सब हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप और टैब प्रेस करेंगे तो वो और आगे भी जा सकता है। देन फिर हम शिफ्ट टैब प्रेस कर देंगे बैक आने के लिए। बैक आने के लिए हम लोग शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं। उसके बाद मैंने कहा भाई MS एक्सेल को यूज करते हैं डेटा एंट्री के लिए इस तरह। और अगर फिलहाल आपके पास अगर 2 ऑप्शन हैं एक ही हेडिंग के, आप दोनों को विजिबल करवाना चाहते हैं, तो सर कैसे करेंगे? भाई बहुत सिंपल है। अभी मैं जब एंटर करूंगा ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। सर एंटर नहीं करूंगा, मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट एंटर। उससे क्या होता है कि आपके पास उससे ब्लैंक लिस्ट आती है, उसमें ना तो A आएगा, ना B, ना 3, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक और, उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो फिर B बनकर आएगा इस तरह से। उसके बाद क्या लिख दूंगा लाइक डेटाबेस। तो इस तरह भी हम लोग इसमें जो है ना लाइक काम कर सकते हैं, एक रॉ ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होती है आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट। आई होप कि मल्टी लेवल लिस्ट आपको समझ में आ गई हो। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अच्छा, अब हम यहाँ बात करेंगे इंडेंट की। बेसिकली इंडेंट क्या होता है? फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर रैंडम कमांड से अगेन कोई पैराग्राफ लेकर आ जाते हैं। और इंडेंट बेसिकली क्या होता है कि इंडेंट जो होता है ना, इंडेंट आपके पैराग्राफ के लेफ्ट साइड का गैप होता है। आप लेफ्ट साइड से पैराग्राफ में कितना गैप देना चाहते हैं उसको बोलते हैं इंडेंट। शॉर्ट की होती है कंट्रोल एम से इंडेंट बढ़ता है, और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट डिक्रीज होता है, कम होता है। फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे देखे, और यहाँ पे आपके पास मैनुअल वे भी है। आप ऊपर अगर आते देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंडेंट देखें बढ़ रहा है, ये आगे जा रहा है। और जैसे आप इसके साइड में क्लिक करेंगे जिसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, तो देखें आपका पैराग्राफ कम हो रहा है। तो इसकी शॉर्टकट क्या हमारे पास? शॉर्टकट कंट्रोल एम से इंडेंट बढ़ रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट आपके पास कम हो रहा है। तो ये होता है आपके पास एक इंडेंट का ऑप्शन बेसिकली। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ लेंगे यहाँ पे सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है कि सॉर्ट याद रहे, सॉर्ट बेसिकली असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना होता है वैल्यू को, या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना होता है वैल्यूज को, तो उसको बोलते हैं सॉर्ट करना। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सॉर्ट की। अच्छा, सॉर्ट पे क्लिक करने से पहले हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर आकर, फॉर सपोज करें मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट मेनू पे जाऊंगा, और यहाँ पे अभी रैंडमली एक टेबल ले लूंगा ताकि आपको उसमें अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स वगैरह टाइप कर दूंगा लाइक सीरियल नंबर एंड देन नेम्स एंड देन सैलरी। तो कुछ भी मैंने यहाँ पे हेडिंग अपने पास से रैंडम टाइप कर दी है।
और फिर फिलहाल मैं अभी इसको एडिट कर दूंगा। देन क्लिक करेंगे यहाँ पे, देन 1 2 एंड देन यहाँ पे 3 लिख दूंगा। अच्छा रैंडम, अच्छा ये टेबल क्रिएट जो कर रहा हूँ बेसिकली ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये लाजमी नहीं कि आप टेबल का यूज करें, ठीक है। हम वैसे भी कर सकते हैं सॉर्ट विदाउट यूजिंग टेबल। टेबल हम लोग जब इंस्टेंट मेनू पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे टेबल को कैसे यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, टेबल के कितने फंक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग यूज कर रहे होते हैं डिजाइन करते हुए। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें नेम्स में यहाँ पे दूंगा कुछ भी रैंडम लाइक अली, ठीक है। और अच्छा नेम्स में चाहूँ तो अभी आई थिंक सो कि मैं यहाँ पे ना स्मॉल में यूज़ कर लेता हूँ नेम्स, समथिंग सेंटेंस केस में अली एंड देन उसामा एंड देन उज़ैर, इस तरह से। और सैलरी कुछ भी आप दे दें, रैंडम अमाउंट में यहाँ दे दूंगा 1200, यहाँ दे दूंगा भाई 1100, यहाँ दे देंगे भाई 5000, ठीक है, समथिंग लाइक दिस दे दी मैंने यहाँ पे। अब मुझे अगर इनमें से कोई भी कॉलम सॉर्ट करना है, बेसिकली मुझे अगर सॉर्ट करना है नेम्स का कॉलम या फिर मुझे सॉर्ट करना है सैलरी का कॉलम, तो फिर आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया ये वाला कॉलम सैलरी का, विदाउट सेलेक्टिंग द हेडिंग। आपने हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी है, सिंपल आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है, उसको सॉर्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद अगर मैं होम मेन्यू में आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे सॉर्ट पे A to Z पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ ऑप्शन सॉर्ट का, और यहाँ पे हम देखें अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलम 3 की बात कर रहे हैं, उसमें नंबरिंग सिंपल नंबर्स मौजूद हैं और पैराग्राफ फॉर्म में उसको यूज किया जा रहा है बेसिकली। और यहाँ पे असेंडिंग मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं सॉर्ट किस तरह से, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तो आपकी मर्जी है। फिर सपोज करें मैंने यहाँ पे क्लिक किया असेंडिंग के ऊपर और सिंपल मैंने क्लिक कर दिया ओके पे, तो देखिए उसने उसको असेंडिंग फॉर्म में कर दिया, एक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में कर दिया है। और जैसे आप किसी भी कॉलम को चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हर कॉलम में पड़ेगा, बिकॉज वो एक दूसरे से लिंक्ड हुए हुए होते हैं बेसिकली। तो ये होता है इसमें कि अगर आप एक कॉलम को चेंज करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके हर कॉलम पर पड़ता है। ओके तो सर ये होती है सॉर्टिंग, बेसिकली सिंपल था, समझा दिया मैंने। अब आगे बढ़ जाते हैं। सॉर्टिंग से आगे मिलेंगे आपको अलाइनमेंट्स बेसिकली। अच्छा अलाइनमेंट्स क्या होती है, अभी जो मैं बाय डिफॉल्ट जो काम कर रहा हूँ अपने पेज के ऊपर, अलाइनमेंट वो लेफ्ट है बेसिकली। अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ तो मैं इसको राइट भी इजीली कर सकता हूँ और सेंटर भी कर सकता हूँ। बेसिकली हमारे पास एमएस वर्ड में 4 टाइप्स की अलाइनमेंट्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। लेफ्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल L, राइट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल R और सेंटर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल E और जस्टिफाई की शॉर्ट की होती है कंट्रोल J। अभी यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, सही है। और अगर मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहूँ लाइक राइट करना चाहूँ तो सिंपल देखिए मैनुअल वे भी आपके पास, आप सिंपल ऊपर ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये होता है कि वो राइट अलाइनमेंट और ये होता है कि पास सेंटर, ये होता है कि पास लेफ्ट अलाइनमेंट और ये होता है कि पास जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगर मैं क्लिक करूंगा फॉर सपोज राइट के ऊपर तो आपका कंप्लीट पैराग्राफ राइट साइड पे आ जाएगा। क्लिक करेंगे सेंटर में, आपका कंप्लीट पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। और अगर क्लिक कर दें फर्स्ट सपोज करें जस्टिफाई के ऊपर, जरा गौर कीजिएगा, मैं सिंपल क्लिक किया जस्टिफाई पे तो उसने क्या किया, जितना भी एरिया राइट साइड का था जस्टिफाई का, जस्टिफाई बेसिकली करता है क्या, लेफ्ट से और राइट से एकदम मतलब बाउंड्रीज से आपके पैराग्राफ को टच कर देगा, कुछ ना कुछ बीच में स्पेस लगा कर बढ़ा कर। तो जस्टिफाई ये काम करता है आपका पैराग्राफ के ऊपर स्पेशली। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको स्पेसिंग, ये होता है कि लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। फॉर सपोज अगर मैं इन पैराग्राफ के लाइंस के ना स्पेस चाहता हूँ ज्यादा तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा पूरा पैराग्राफ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ लाइंस के स्पेसिंग के साइज दिए हुए, डिस्टेंस के आप जितना बढ़ाएंगे देखें तो वो उतना लाइंस के बिटवीन स्पेस आता जाएगा, जितना कम करेंगे उतना कम होता जाएगा। और एक होता है कि पास ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ाते हैं कि भाई फर्स्ट सपोज कि अगर आपके पास 2 पैराग्राफ मौजूद हैं, ठीक है, और आप सेकंड वाले पैराग्राफ, चलो आपके पास 3 पैराग्राफ मौजूद है और समझ में आएगा अच्छे से, आपके पास यू हैव 3 पैराग्राफ और आप चाह रहे कि भाई सेकंड वाले पैराग्राफ का जितना भी टॉप का एरिया है ना वहां पे स्पेस आए, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, देखिए या फिर अभी नहीं है बिकॉज अभी स्पेस इसमें मौजूद है। अगर मैं स्पेस रिमूव करना चाहता हूँ फर्स्ट का और सेकंड के दरमियान का स्पेस, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे। क्लिक करने के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि पास
रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो अगर मैं क्लिक कर दूंगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर, तो आपका जो पैराग्राफ का बेसिकली स्पेस है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास थर्ड और सेकंड पैराग्राफ आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, और ऐसे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा अपना फर्स्ट पैराग्राफ और क्लिक करूंगा इसके ऊपर और क्लिक कर दूंगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे, तो ऐसे देखें जितना भी इसके पैराग्राफ के बाद का स्पेस था, फर्स्ट वाले पैराग्राफ के बाद का स्पेस था, वो सब खत्म हो चुका है। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ एंड ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं सेलेक्ट करूंगा इसको इस तरह से, करने के बाद मैं क्लिक करूंगा दोबारा और क्लिक कर दूंगा ऐड स्पेस बिफोर। अच्छा, बिफोर का मतलब होता है इस पैराग्राफ से पहले थोड़ा सा स्पेस आ जाए। जस्ट क्लिक करेंगे, देखिए इससे पहले थोड़ा स्पेस आ गया। और अगर चाहूँ कि इस पैराग्राफ के बाद थोड़ा स्पेस है, लाइक सेकंड पैरा के बाद थोड़ा स्पेस है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो अगर इस तरह करेंगे तो उससे पहले भी आ जाएगा और उसके बाद भी स्पेस हो जाएगा। ये होता है आपके पास बेसिकली स्पेसिंग का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ बात करेंगे हम लोग शेडिंग का। शेडिंग काफी आसान है, आप जस्ट सेलेक्ट करें किसी भी स्पेसिफिक एरिया को, अगर उसको शेड करना चाहते हैं, उसमें कलर करना चाहते हैं, आप जस्ट सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी कलर कर दें, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो वो उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये होती है शेडिंग करना, लेकिन जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया पर ही होगा, उससे ज्यादा एरिया पर नहीं होगा बेसिकली। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर्स की। देखिए बॉर्डर्स बेसिकली बहुत सिंपल है, मैं क्लिक करूंगा बॉर्डर्स के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलते हैं बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। बॉर्डर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पैराग्राफ बॉर्डर, एक होता है आपके पास पेज बॉर्डर। अभी हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ, बिकॉज हम लोग पैराग्राफ के ग्रुप में मौजूद हैं। हम सिंपल क्लिक करेंगे बॉटम पे, अगर तो देखिए आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया होगा उसके बॉटम पे आ जाएगा बॉर्डर, और क्लिक करेंगे टॉप पे, जितना एरिया सेलेक्ट किया होगा उसके टॉप पे आ जाएगा बॉर्डर। क्लिक करेंगे लेफ्ट पे, जितना सेलेक्ट किया होगा लेफ्ट पे आ जाएगा, और ऐसे आपके पास राइट का है। एक होता है नो बॉर्डर, लाइक कोई भी अगर आप बॉर्डर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर देंगे नो बॉर्डर के ऊपर, और अगर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके हर लाइंस में एक ना एक बॉर्डर आता जाएगा, ठीक है। और क्लिक करेंगे आउटसाइड बॉर्डर तो आप देखिए बॉक्सेस टाइप बन जाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटसाइड बॉर्डर। और क्लिक करेंगे इनसाइड पे तो आपके पास इनसाइड में हर जगह बॉर्डर्स आते जाएंगे। तो बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट काफी आसान है, सिंपल पैराग्राफ की आउटसाइड, इनसाइड, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम लाइन लेकर आना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर्स बेसिकली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।